अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रत कारी हाफिज सैयद नुसरत मेहदी साहब बिरादराम इज़्ज़त दानियाल, मुंतज़मीन जलसा, डाइस के सामने तशरीफ फरमा अमायदीन शहर, दानिश्वरान कौम, नौजवानानी मिल्लत और पसे पर्दा सुनने वाली मुहतरम ख़वातीन, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ नजरियात के हामिल अफराद और मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, उनके पेशवा, उनके रहबर पर और इसी तरह से ज़कात निकाली जाती है और सल्लम की याद मनाई जाती है तो इबादत के नाम पर मनाई जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला और मलाइका नबी पर सलामती भेजते हैं, नबी पर दरूद भेजते हैं, नबी पर सलात भेजते हैं, नबी को याद करते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद भेजो, तुम भी नबी पर सलाम भेजो, तुम भी नबी को याद करो, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खुद मलाइका के साथ साथ खुद अल्लाह ताला ने अपनी शमूलियत को जाहिर करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि नबी पर दरूद और सलाम भेजा जाता है, मलाइका के साथ अल्लाह की सलामती भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, कौन है तुम में वो इंसान, तुम में वो मुसलमान, तुम में वो मोमिन बंदा, तुम में वो मुसलमान बंदा, तुम में वो बंदा जो चाहता ये है कि अल्लाह ताला जो दरूद और सलाम नबी पर भेजते हैं उनके साथ में अपनी शमूलियत कर दे और आखिरत के अंदर इस बात को अपने लिए मुक़द्दर कर ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको शफाअत करती है और हमारे की शफाअत का बाइस बनता है। कसरत से दरूद के बारे में बाज़ उलमा इकराम ने लिखा कि 300 मर्तबा कम से कम रोजाना जो दरूद भेजता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का यौम हशर में हक़दार होगा। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा कि 70 मर्तबा अगर कोई रोजाना सुबह शाम रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो समझे कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हक़दार होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में उसकी शफाअत करेंगे। जानते हैं कि शफाअत क्या है? देखने में तो हम समझते हैं कि मामूली शफाअत, सिफारिश फरमाएंगे, एक मामूली काम के लिए हम जब ऑफिस के चक्कर लगाते हैं तो जब तक कि हमारे पास किसी बड़े ऑफिसर का सिफारिशनामा नहीं रहेगा उस वक्त तक हमारी कोई बात को, कोई फाइल को पास किया जाएगा। आलमे हश्र में क़यामत के अंदर तमाम लोग अफरा तफरी के आलम में हर कोई हैरान और परेशान है कि किसी भी तरह से मेरा छुटकारा हो जाए, किसी भी तरह से अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। ऐसे में ये एक ही नजर उठती है, ये एक ही दर पर लोगों की निगाहें जाकर टिक जाती है, ये एक ही ऐसा मकाम है जहां पर लोगों के तमाम की तमाम निगाहें लगी रहती है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा आबिद और जाहिद हो, चाहे वो
उम्मती हो या फिर कोई नबी हो, तमाम अंबिया की नजरें, तमाम उम्मतों की नजरें, चाहे तमाम इंसानों की नजरें, और उसके अंदर वो इंसान जो इबादत गुजार भी है, और वो इंसान जाहिद और आबिद बंदा भी है, और वो इंसान जिसने नमाजें भी पढ़ी हैं, और ऐसे भी इंसान है जिन्होंने गुनाह किए हैं। वो इंसान तो ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से मुझे शफाअत नसीब हो जाए, किसी न किसी तरह से मुझे दर अक़दस से कुछ न कुछ जिसको सफाई देना चाहते हैं, उसको अल्लाह ताला खुद ये कहता है कि तुम जिसको चाहे उसको सिफारिश कर सकते हो। जब अल्लाह की इजाजत मिल जाती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को सिफारिश देते हैं। तो उलमाए किराम लिखते हैं कि जिसने कसरत के साथ दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल को याद किया, वो क़यामत में उसको अल्लाह के रसूल याद करेंगे। शफाअत और सिफारिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उन पर भेजते जा रहे हैं जरूर। ये हमारे जरूर के मोहताज नहीं है। हमने शायद ये समझ लिया हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे जरूरों की मोहताजी है और जरूरों का इंतजार कर रहे हैं कि हम जरूर भेजें और उनके मुकाम में इजाफा। नौजुबिल्लाह अल्लाह नौजुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह बंदे दिमागों में हमारे नापाकी, ज़बानों में हमारे नापाकी, खयानात और तक़य्युलात नापाक, हमारे दिलों के सूचे नापाक, हम सरापा नापाक होते हुए हम उस पाक हस्ती पर जो दरूद भेजते हैं, क्या वो दरूद होगा जो पहुंचता है? लेकिन उसका रास्ता साफ करते हुए जाए और उसको साथ लेते लेते जब अंदर दाखिल होता है तो आपको भी मौका मिल जाएगा कि आप भी अंदर दाखिल हो जाए। आप बड़े सोचते बने कि मैं खड़ा हूँ और वो मुझे बुलाएगा और अंदर दाखिल होते वक्त में वो मुझे साथ में लेकर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि लगना पड़ता है, निस्बत लगानी पड़ती है, निस्बत रखनी पड़ती है और निस्बत को इस्तेमाल करना पड़ता है। निस्बत जब इस्तेमाल हो जाती है तो फिर साथ में हम अपने साथ साथ उस आदमी से जिससे हम मंसूब हैं उसके साथ साथ में उसके मकाम तक पहुंचाते हैं। हम रोजाना अज़ानें सुनते हैं और अज़ानों के बाद भी दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बा हाज़िही दावत ताम्मा, कि ऐ अल्लाह ये दावत है ताम्मा, दावत ताम्मा है। आखिर में हम ये कहते हैं वो पास मुकाम कि उसको उस मुकाम पर दाखिल फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ की जा रही है और ये दुआ की जा रही है, अल्लाह से ये दुआ मांगी जा रही है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब पाक को मुकाम महमूद पर फाइज फरमा। क्या इसका मतलब ये है कि हम नमाज अज़ान के बाद दुआ करेंगे और दुआ को कबूल करके अल्लाह ताला उनको मुकाम महमूद पर फाइज करेगा? अगर हम ये समझते हैं तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे अज़ान के बाद में दुआ की कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत नहीं है। वो मुकाम महमूद पर फाइज है और फाइज रहेंगे और क़यामत तक भी फाइज है और क़यामत के बाद भी वो मुकाम महमूद पर फाइज रहेंगे। उनको मुकाम मिल चुका है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि ऐ मेरे बंदो, मेरा एक बंदा जिसको मैंने सुभान अल्लाज़ी अस्रा भी अपनी ये बंदे को मैंने ले गया मैं उस मुकाम पर जहां पर मुकाम रफ़अत है, वो आखिरी मुकाम है, उसकी हद से भी मैंने उसको गुजार दिया। अगर तुम निस्बत रखोगे उसके साथ तुम नए रहोगे, निस्बत के माने लगे रहने के, चिमटे रहने के, उसके साथ चिमट कर रहोगे तो तुम भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको मिसाल देता हो, एक आम आदमी की समझ में ये बात आ जाती है कि जब एक आम आदमी किसी से निस्बत रखता है तो चाहता है कि उसके जूते सीधे करते करते वो भी उस मुकाम पर पहुंच जाता है। एमपी साहब को दावत है, एमएलए साहब को दावत है, हम लोगों को दावत नहीं है। वो कार से उतरता है और आगे बढ़ते हैं, उसको साथ में लेकर जाते हैं। सामने कोई आदमी आता है तो उसको हटाते हैं, कोई कचरा आता है तो उसको हटाते हैं, फौरन ले जाते हैं। अंदर बहुत बड़ी वीआईपी लोगों की दावत है, अंदर ले जाते हैं, उसको लेकर थामते कोई जरूरत नहीं है उसको पकड़ने की, लेकिन हम निस्बत लगा रहे हैं, चिमटे हुए जाते हैं और वो जाकर कुर्सी उसकी झाड़ कर उसको बिठाते हैं, उसके पीछे की कुर्सी में हम बैठ जाते हैं।
हज़रत मूसा उन्होंने कहा कि मूसा हम चाहते ये है कि हम बैठे रहें आराम से, अल्लाह ताला आसमान से हमारी इंतजाम का इंतजाम करना। आप उनसे अल्लाह कैसे कहें कि अल्लाह ताला काम कर दे? आप कह देंगे तो अल्लाह कर देगा और अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब मूसा ने फौरन दुआ की कि अल्लाह मेरे कौम पर मनुष्य उतार दे। अल्लाह ताला ने मनुष्य उतार दिया। ऐसी कई दुआएं हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मनवाई है। आपने तकाज़ा कर दिया कि अल्लाह मैं ये देखना चाहता हूं। लेकिन फितरत की बात है, इंसान की फितरत है कि वो अपने मुरब्बी को देखना चाहता है, कौन है जो मेरा बड़ा है। एक आदमी आपके पास कुछ पैसे भेजता है, दूसरे दिन कुछ अनाज भेजता है, तीसरे दिन कोई और चीज भेज देता है। तो आप लोगों को जिस्तजू होती है कि कौन आदमी है जो दे रहा है, कौन मेरा मुहसिन है जो मुझे देकर भेज रहा है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, ढूंढ कर निकालेंगे नहीं, आप चैन से बैठेंगे नहीं, बल्कि उस वक्त तक आप मुसलसल जद्दोजहद करेंगे जब तक कि आप अपने मुहसिन को न देखें। यही फितरत इंसान की और मूसा अलैहिस्सलाम के रूप में सामने आती है। आपने कहा कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुमने देखना नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ये जिद ही करता है तो जरा दूर पर तो आ जा, मुक़द्दसी दुआ उस मुकाम पर तो आ जा। हज़रत मूसा जाते हैं और जैसे ही दूर पर आप बढ़ते हैं, इत्मीनान आ जाए, ऐ मूसा पैरों में से जूतों को तो निकाल कर आजा। मुक़द्दसी दुआ, ये मुक़द्दस वादी है, ऐसी मुक़द्दस वादी में है मूसा तुम अपने पैरों में जूते चपक कर आ रहे हो। अल्लाह ने फौरन तकबीर के लिए फरमाया कि मूसा इत्मीनान आ जाए, अपने पैरों से जूतों को निकाल दे। फिर मुक़द्दस मुकाम पर, मुक़द्दस वादी पर तुम तशरीफ ले आओ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जूतियां हाथ करवा ली और फिर उनको अंदर बुलाया और ये कहा, फिर उसके बाद आपको जलवा डाला। ये अलग बहस है और ये अलग गुफ्तगू है। मैं कुछ और दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। निस्बत की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शफाअत की बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत में हमको मिलने वाली है, उसकी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर जो हमको अगर ये मौका एक जाम मिल जाए तो ये हमारी किस्मत है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मूसा से कहा इत्मीनान आ जाए, अपने पैरों में से जूतों को निकाल दो। ऐ मूसा आजा मुक़द्दसी दुआ,
तूर पर अल्लाह ताला ने मूसा के पैरों से जूते निकलवा लिए। तूर के मुकाम पर पहुंचने से पहले अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा अपने पैरों से नारंग को निकाल लीजिए। अब ये मुकाम आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जिब्राइल रुक रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं, उस मुकाम पर जा रहे हैं जिसकी हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको मुकाम महमूद पर फाइज करना। और वही मुकाम महमूद तक आप पहुंचे हैं, मुकाम रफ़अत तक पहुंचे हैं। अब अंदर जाने की देर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसानी तकाज़े के मुताबिक आप अपने पैरों से जूतियों को निकालना चाहते हैं, पैरों से जूतियां छोड़ रहे हैं, अंदर से आवाज आती है, ऐ मोहम्मद जूतियों समेत तशरीफ लाइए। निस्बत रसूल से, निस्बत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत का वही हकदार है जो रसूलुल्लाह से मंसूब हो जाता है। शफाअत का वही हकदार है जिसकी निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम हो जाती है। वो अल्लाह के रसूल से चिमट जाता है। तमाम दुनिया से, अपने वालिदैन से, अपने बीवी बच्चों से, अपनी माल दौलत से बढ़कर जो हबीब पाक को चाहता है, मोहब्बत करता है, उसको निस्बत हासिल होती है, उसको शफाअत हासिल होती है। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा इस्माइल आ रहे, ऐ मूसा तू अपने पैरों से जूतियों को निकाल दे। अल्लाह ताला ने मूसा की जूतियों को जवाब नहीं किया मुकाम तूर पर, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम रफ़अत पर आए हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मोहम्मद अपनी जूतियों समेत न तशरीफ लाइए। ये आपके तल्ले से लगकर इसके अंदर की कसाफत धुल गई है और ये शाख को शफाअत हो गई है। वो जूतियां वो चाहे चमड़े की हो या फिर लकड़ी के पराठे हो, लेकिन इससे बहुत नहीं है। बस ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में ये मां की चीज आकर लगती है, आपके तल्ले से लगकर वो साफ और शफाफ हो जाती है। क्या इंसान के दिल दरूद पाक से साफ और शफाफ ऐसे नहीं हो सकते कि अल्लाह ताला मुकाम महमूद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चाहने वालों को भी डाले। मोहम्मद से मोहब्बत ही असल ईमान, ईमान का तकाज़ा है कि रसूल से मोहब्बत की जाए। ईमान का तकाज़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और उनके ऊपर दरूद और फिर उनके साथ निस्बत को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि हमारी तमाम कसावतें धुल जाए, हमारी तमाम गुनाह और हमारी तमाम बुराइयां खत्म हो जाए और हमारे वजूद से तमाम नापाकी खत्म हो जाइए। आइए उस माशरे में चले जो पूरे का पूरा नापाक था। इंसान उस वक्त था सर से पैर तक बुराइयों में गुनाहों में मुलव्विस था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आपकी ज़ात मुबारक है, आपकी नजर मुबारक है, आपके ज़बान से जारी होने वाले फरामीन मुबारक है, जिससे वो इंसान जो पूरे का पूरा जाहिल था पूरे का पूरा आलिम बनकर आपके सामने आता है और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने कायम करता है और तमाम दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि ये जाहिल नहीं है, बल्कि दुनिया को इंसानियत का दर्द देने वाले कौन है। सहाबा किराम ने जो दर्द दिया और उसका पर्दा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नज़र मुबारक, आपके वो फरामीन मुबारक जो सहाबा किराम के लिए आपने जारी फरमाए। आपने कहा कि इंसान तो सभी जीते हैं, इंसान तो हैवान भी जी जाता है। हैवान जीता है और हैवान कैसे जीता है? उसको ना कोई तहजीब है, उसका ना कोई तमद्दुन है, उसको ना कोई शराफत है, ना उसके अंदर शर्म और हया है, वो जानवर भी जी जाता है। ऐसे में अगर इंसान जीने लगे जिसके अंदर ना तहजीब हो, जिसके अंदर ना तमद्दुन हो, जिसके अंदर ना अच्छे बुरे की तमीज हो, जिसके अंदर ना बुराई और भलाई का कोई खौफ हो, जिसके अंदर ना कोई अच्छे बुरे में तमीज करने की नजर हो और न जिसके अंदर इल्म हो, जिसके अंदर ना शर्म हो ना हया हो, वैसा इंसान उस जानवर से भी बदतर है जिसको अल्लाह ताला ने सरे से उसकी फितरत में शर्म और हया मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात लोगों के दिमागों में बिठाई। अबू ज़र ग़िफ़ारी बहुत बड़े कबीले का सरदार, बड़े रखा सर हमारे,
यूं समझे कि आज के दौर में बहुत ऊंची जात वाले भाई सैयदा के मशाइख खान के बराबर हज़रत बिलाल गुलाम साहब यानी गुलाम के लड़के वो भी गुलाम हबश के रहने वाले काले मोटे ऊंचे लंबे मोटे इतनी उंगली उंगलियां इतनी मोटी मोटी होंठ मोटे मोटे आंखें बड़ी बड़ी चेहरा सियाह अल्लाह ताला ने दोनों में मसावत कायम फरमाई। अबू ज़र गफ़ारी खूबसूरत जबरदस्त चेहरा खूबसूरत गोरे चट्टे बेहतरीन दाढ़ी सर के ऊपर अमामा पूरे जो है यूं समझिए कि मियाँ मुर्शद के इस्लाम जो भी लेकर आए बहुत गुजर गया, कुछ साल गुजर गए, मदीने का वाक़या एक दिन बातों में जो है हमारे पास जो है ना अभी खाली नामों पर तो पहचानते नहीं कोई भी, वो साथ में सरनेम में लगाना वो लगाया तो समझती तो इंसान की फितरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अबू ज़र गफ़ारी हज़रत बिलाल को रखते हैं, किसी मामले में पुकारते हैं और हबशी के बच्चे हज़रत बिलाल को ये तकलीफ पहुंच जाती है। आप सोचते हैं कि इस्लाम नहीं आया था उस वक्त की बात अलग थी, तब तहजीब नहीं थी, तमद्दुन नहीं था, तब शर्म हया नहीं थी, तब गैरत नहीं थी इंसान के अंदर। अब ऐसे माहौल में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को हजूर बना दिया, शर्म हया का पुतला बना दिया, ऐसे मौके पर उन्होंने मुझे गुलाम के बच्चे कहा, आप शिकायत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मुझे अबू ज़र गफ़ारी में हबशन के बच्चे कहकर खिताब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तलवार उठाई, न लकड़ी उठाई, न जलसा किया, न सेमिनार किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा क्या है, अबू ज़र क्या तुम्हारी जहालत अभी नहीं गई? दौर जहालत की तरफ इशारा किया, अभी भी तुम्हें जहालत की वो बाकी है जो तुमने होशन के बच्चे कहा। हमें लोगों ने तो क्या है भक्ति हो गई, है कुछ ना उन्हें, हम उसका पूरा शजरा बता होते हैं, उसके अम्मा उन्हें, उसका बाबा उन्हें, उसके दादा उन्हें, उसके परदादा उन्हें, पूरा वो है कुछ बोल जा तो गया, ऐसा नहीं बोलना पाते तो सुनता नहीं, डंडा उठाते तो सुनता नहीं। अबू ज़र गफ़ारी जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, आपने सिर्फ इतना कहा कि क्या तुमने अभी जहालत की वो बाकी है? मदीने की गलियों में और जमीन और आसमान ने वो मंजर देखा कि वो अबू ज़र गफ़ारी जिसको अपने कबीले पर नाज है, वो सड़क पर लेट जाते हैं और ये कहते हैं कि जब तक बिलाल अपने पैर में जूती पहनकर मेरे गाल पर न कर ले, मैं उस वक्त तक उठूंगा नहीं। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम, उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक कि बिलाल अपने पैर में जूती पहनकर मेरे गाल को लमस करते। दुनिया ने वो मंजर देखा, ज़मीन आसमान में वो मंजर देखा और तारीख ने उन अल्फाज को नोट कर लिया अबू ज़र गफ़ारी के, और फिर उस मंजर को नोट किया कि हज़रत बिलाल ने अपने पैर में जूती पहनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के गाल पर अपने पैर को मस करते हैं, और वहां से दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब ना कोई गुलाम है, ना कोई आका है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, सब यकसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुनिया को दर्द किया, वो जहालत वालों को, वो जाहिलों को इतना बड़ा आलिम बना दिया कि उनके अंदर ये बात पैदा हो गई कि ये जुमले में वो
जो ये जुमले ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औकात किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जूते पहन कर आइए। लतीफ, ये तो इंसानों की बात है। हज़रत बिलाल, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, ये इन लोगों की बातें। आइए उस तरफ भी आए कि वो चमड़े की जूती जो आपने पहनी थी, क्या वो चमड़े की थी या काले थे, इसका फैसला हम दूसरों को छोड़ते हैं। लेकिन आइए ये बताएं कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मोहम्मद जूते समेत आ जाइए, तो इसका मतलब ये था कि वो शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लगते ही, आपके जिस्म से मस होते ही वो अपनी फितरत को भूल गई और इतनी लतीफ हो गई कि वो उस दौर पर भी, उस मुकाम पर भी जाकर हो सकती है जहां पर जिब्रील ने कहा अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पर से जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों की जूतियां सही सलामत जाती हैं और वापस आ जाती हैं। निस्बत जो रसूल से जोड़ता है और सही नजर रखता है और सच्ची और पक्की नजर रखता है, वो भी मुकाम महमूद पर फायदा होने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से, अपनी उम्मत से कहा कि मैं ये दुआ करना मुकाम महमूद की। अब हम लोग दुआ करें, वो बस मुकाम महमूदा, अल्लाह उनको मुकाम महमूद पर फाइज करना, जितने मुकाम मिल चुका है प्लेटफॉर्म है, लेकिन दुआ कराई जा रही है। दुआ कराने का मकसद यह है, अपने एरिया में जो है एक साहब खड़े हो इलेक्शन के लिए, हालात बता रहे हैं इलेक्शन को जीतेंगे। अब एमएलए आके कहता है कि मुझे वोट दो, पार्लियामेंट भेजो। अब उसमें हमला फैला क्या है, अब लोग वोट दे रहे हैं, उसके बाद जय जय पुकारते उसके पीछे फिर रहे, नारे पुकार रहे हैं। वो कहता है कि मुझे वोट लाओ, जो वोट जिताओ और भेजो। अगर हमने जिसको वोट दिया और वो जीता और वो पार्लियामेंट में गया तो हमारे बिल पास होंगे, हमारे जो सामने महल्ले की जो गलियां हैं वो छिपा को साफ रहेंगी, पानी का नल अच्छा रहेगा, रोड और हमारी सड़कें अच्छी बेहतरीन बनाई जाएंगी, नई नई स्कीमें हमारे एरिया को आएंगी और हमारा महल्ला तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, नए नए कॉलेज आएंगे, नए नए स्कूल बनेंगे, नई नई फैक्ट्रियां बनेंगी, हमारा महल्ला तरक्की करते करते बहुत दूर बहुत आगे जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि वो एमएलए को हमने भेजा तो जाने के बाद वो जहां पर जाएगा वहां से वो काम कराएगा जो हमारे फायदामंद है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि शफाअत तुम्हें नसीब हो जाए तो मेरे लिए दुआ करना कि वो बस मुकाम महमूदा, अगर मैं मुकाम महमूद पर फायद हो जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए शफाअत करूंगा। इतनी बड़ी बात है कि आम आदमी हम समझते नहीं है कि हमें वो दुआ सिखाई गई और कुछ लोगों को याद रह गई और कुछ लोगों को याद नहीं रही। जिनको याद है वो भी हर रात के बाद नहीं पढ़ते, कभी कभी याद आ गया, कभी कभी दिल में आया तो हमने दुआ पढ़ दी। और वो भी दुआ कहते कि हमको जो अरबी में भैया पढ़ाए थे, अल्लाह महमूदा, हम इनका सब कह देते हैं भैया ने हमें पढ़ाया था, हमको रखाया था, हम रखते हुए चले जाते हैं, लेकिन कभी हमने इसकी रूह को नहीं समझा। ये ऐसी दुआ है जिसमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगर तुमने ये दुआ समझ कर ली तो समझो कि क़यामत के रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शफाअत तुमको मिलने वाली। हमने दुआ की है अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शफाअत करेंगे। हम दरूद पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए शफाअत करेंगे। दिल से दरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो दरूद इब्राहिम है जो नमाजों में पढ़ा जाता है, सबसे छोटा दरूद ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें इतना बोलने का वक्त नहीं, जैसे ही रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए उन पर दरूद भेजना शर्त वाजिब है।
उलमा इकराम के लिए बहस चली, बाद उलमा इकराम ने कहा कि सुन्नत है, लेकिन बाद उलमा इकराम ने यह कहा कि जब महफिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो उन पर दरूद भेजना शर्त है, वाजिब है। अगर दरूद नहीं भेजा तो समझो कि उसने वो इंसान जालिम। अब ये परेशानी हमारे आई कि दरूद मिसाल के तौर पर मैंने तकलीफ की तो मैंने 50 मरतबा नाम लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कभी मोहम्मद कहा, कभी रसूलुल्लाह कहा, कभी हबीब पाक कहा, तो 50 मरतबा जब मैं बोलता चला जा रहा हूँ और आपके लिए दरूद पढ़ने की गुंजाइश कहाँ है? आप कहेंगे अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, तो इसके लिए आपको वकील नहीं मिलेगा कि क्या चाहे जो चलेगा कि नहीं, केला हमारे सामने से गुजर रही है और हम खड़े हुए। उलमा इकराम ने आसानी निकाली कि अगर कोई बयान चल रहा है या कोई तसलसल के साथ गुफ्तगू चल रही है तो उस वक्त यह लाजिम है और यह इजाजत दी जाती है कि सबसे छोटा जो दरूद है वो दरूद कम से कम पढ़ा जाए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो कम से कम इतना कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बोलेंगे और कम से कम बोलो भाई, दिल में बोलिए। दिल की चेहरा बहुत अजीब होती है हमारा, क्या मुंह से बोलना जरूरी है? दिल में है भी हमारे मोहब्बत, दिल से चाहते हो जरा में ऐसे ही दिल से लड़ाना पड़े, दिल से दूर पड़े। कुछ लोग ऐसे भी ऐसा भी है उनको बोलती कि उठो बैठो कहाँ का वजू करना वो करना उसको काम शुरू हो जाना, दिल की नमाज। अब वो दिल नमाज कैसा पढ़ा कि समझ में आ रहा है। एक नया दफा दिल के साथ साथ जबान जो हिलाता है, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद कहते हैं। एक आदमी वो है जिसने कुरान को सिर्फ देखा, कुरान मेरे सामने लिखा हुआ है की किताब देखते हुए जा रहा हूँ, न मेरे होठ हिल रहे हैं न मेरी जबान हिल रही है, लेकिन मेरी आंखें उसको पढ़ रही है और मेरा दिल पढ़ रहा है तो मेरे दिल में बोल रहा था। इसमें सिर्फ जो है मेरा सवाब उतना लिखा जाएगा जितनी मैंने कोशिश की, दिन और आंखें सिर्फ दो मेरे आधा सामने थे और उन्होंने पढ़ा कुरान पाक को तो सवाब भी उतना मिलेगा। अगर मैंने आंखों से भी देखा, दिल से भी पढ़ा, साथ में मैंने जबान और होंठ भी गाया तो मेरी जद्दोजहद ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला और उसके अंदर सवाब में इजाफा फरमाए। अगर उसके साथ साथ मैंने आवाज भी निकाली एक लाख में वाले किताब तो मेरा ज्यादा और काम हुआ, जद्दोजहद हुई, अल्लाह ताला और इजाफा फरमाए। अगर मैंने उसके साथ तजवीज से पढ़ी, उसको क़िरात से पढ़ा, उसको सबाक़ क़िरात में पढ़ा, उसको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा और उसको मैंने एक इश्क के तौर पर पढ़ा कि ये इश्क़नामा जिस तरह से मेरे संस्कार ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक इश्क़नामा मैंने ये समझ कर पढ़ा कि मेरे अल्लाह ताला का कलाम है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ये सोचकर मैंने बुलंद आवाज से पढ़ा तो अल्लाह ताला और ज्यादा हमें सवाब देगा और इजाफा फरमाएगा। तो बात यही है कि आदमी जितना काम करेगा अल्लाह ताला उसको उसकी उतनी उजरत अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं और वो बेइंसाफी करने वाले नहीं। अगर दिन भर काम करते हैं, पूरी करता है आदमी 250 रुपये से ज्यादा है, चलो मार्केट पे 250 रुपये पूरी कर देते, उसमें कभी कहीं नहीं करते, तो क्या हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी पूरी में कभी पेशी करेगा? हमने जो दुआएं की हैं, जो इबादत कर रहे हैं, करे हैं, करने वाले हैं, इसमें अल्लाह ताला की रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है, बल्कि उसके बदले के तौर पर हमें पूरी मिलने वाली है और वो पूरी उससे बड़ी होकर हो जाती है कि हश्र में हमें अल्लाह ताला का दीदार होगा और हमें जन्नत नसीब होगी। तो आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके
उस बार आपकी याद जो बनाई जा रही है उस सिलसिले में मैं ज्यादा तो करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा बात भी समय वाला मतलब का किताब होगा, उर्दू से किताब होगा, और आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी है। सीरत के जलसे हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, और वही हमारा पुराना हम आकर बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा तकलीफ होती है, आप लोग सुन लेते हैं और उसके बाद जाते हैं। हम भी भूल गए दर्श और आप भी दर्श भूल गए, फिर एक साल फिर नया ताज़ा। अरे बार बार हमें बोलने की जरूरत है, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार हैं। आज के जमाने में हमें खुद को बदलने की जरूरत है। अब बदलना 2 किस्म का होता है, ये पूरे तौर से बदल जाना, सब छोटा मोटा आ रही है जाएगा तो ये हो रहा नहीं हो जाएगा, का नाम लिए तो नहीं हो रहा। जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने कहा कि चनपटना में ये है दवाइयाँ भी, महंगाइयों की दवाई नहीं आई। मैं थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करता हूँ, महंगाइयों पर दवाई नहीं आई और महंगाइयों पर कभी दवाई आएगी भी नहीं और न आने का इम्कान है, क्योंकि खलीफतुल्लाह का फरमान है कि महदी वो महदविया का क़यामत बाशी, क़यामत तक महदवी रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम महदवी हैं? जिस पर तबाही आई है, जो तबाह हुआ है, वो क्लीनली हम बोल सकते हैं, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये महदवी नहीं है, इसलिए ये तबाह हुआ। जो महदवी है वो तबाह नहीं होगा। महदवी के माने क्या? डरे वाले चनपटना में गलखान समय को इंदिरा काटेश महदी नगर, याराम नगर, महदी नगर, अहमद नगर, ये जो अंदर बैठे हैं वो सिर्फ महदवी नहीं है। महदवी का मतलब यह है कि जिसने बराह रास्त हिदायत की राह पाली है। महदवी हिदायत से है। हमारे अंदर कौन सी वो हिदायत की बात है? किताबों में है हमारे पास, या फिर ये हजरात है, निजामी साहब है, डॉक्टर साहब है और हजरत वाला है, इन लोगों ने देखा है बुजुर्गों को, उनके अंदर वो बातें थी। जैसा कि आपने भी समाज किया कि हजरत पापा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, उनका फाका कशी, उसके बारे में थोड़ा मुझे सुना हूँ, उसकी मिसाल आज नहीं मिल सकती। पहले के जो बुजुर्गान दीन थे, पहले के जो महलवी थे, वाकई उनके पास ये था कि खलीफतुल्लाह का फरमान कि रात को आंधी औंधी मारकर सो, यानी सुबह के लिए कुछ मतलब हो, और हमारे बुजुर्गान दीन ने वो काम किया है। या तो हमें इन लोगों की ज़बानी में बातें मिलेंगी, या फिर किताब में मिलेगी, या फिर आपको अगर कोई ऐसा महलवी आपको मिलेगा तो जरा बता कर लाइए, ताकि मैं भी जाकर उसके पास बैठूं और उसके हाथ पर बैठ दूं। आज कौन दावा कर सकता है कि मैं महदवी हूं? है कोई? और महदवी के माने हम लोग नहीं समझे। खलीफतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महदवी वो है जो गैरों के सामने दस्ते सवाल को बढ़ाता है। खलीफतुल्लाह ने फरमाया दस्ते सवाल हराम, बल्कि सूरज सवाल भी हराम, 5 तमिलनाडु को बैठे हराम, दियोगर को बोलना तो ये तो हराम ही चाहिए। घर में तकलीफ होगी, बच्चे खाएंगे, मुझे बहुत तकलीफ होगी है, बच्चा को फीस भरना, बच्चा को पढ़े का खर्चा, बच्चा को खाने का खर्चा, बच्चे ज्यादा ही, बच्चे फलानी, दियोगे बच्चे को मांगना, ये मांगना तो हराम है। 5 तमिलनाडु में तुम्हारा पद बोलो, सूरज सवाल का तर्जुमा क्या है? 5 तमिलनाडु को बैठना भी जो है। आज हमारे पास टेस्ट पर अमल है, दावत खाने को बैठे बेड़ा में क्या इसलिए मुफ्ती साहब खाने को चले जाना तो
खाएंगे ना, वो खा लेना क्या, अब अच्छा खा भी पेट में होता है क्यों बैठने सुनो होने की जरूरत नहीं। आप नए लोगों को बदलाव बोलो तो हाथ को बदलाव हो समझिए बदलाव अब आप बताइए कि सूरत सवाल हमारी नजर खुदा पर नहीं है ना खुदा पर है। महजबियत बाप दादा के अमल पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह को हासिल करने वाले रास्ते पर चलने का नाम। उठाइए बुजुर्गों के हालात, सहाबा इकराम के हालात। खलीफतुल्लाह ने फरमाया कि पीर कामिल को तलाश करो। हमारे बाबा के मुर्शिद भी हमें भी भज, हमारे दादा से चलने वाला हमें भी भज। तुम्हारे दादा के जमाने में जो थे उन्हें बहुत आला पाए गए थे, अब तुम्हारे जमाने में तुम्हें कैसे ही वैसे चलोगे, छोड़ो यार, मैं कैसे ही वैसे समझना कहीं कुछ सुना पड़ेगा, हमें कैसे ही होता है ना एडजस्टमेंट करना चल जाना हमारी, हमें क्या सब मुस्लिम मुझको दे आओ थी उन्हें भी क्या तो काम करवाओ हमारा तो होगा तो बस नहीं। बच्चे की शादी वाला पर आ गए, मरने से पहले क्षण मरने के इंतजार में बैठ गए, तबीयत खराब हो गई है तो भी तबीयत खराब हो गई तो इलाज करो, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं मैं आपको देखो, नहीं हमें देखो क्या करना, नहीं आपको देखो, जाओ देखें, देखो बाहर मिल गया चिंता होगा वहां को गए, मर गए, मौत का फरिश्ता हुई, वापस कर रहे चले गए, लैटरी बुक करवा आते को दिया गया। पहला काम क्या हमारे कॉलेज में होगा काम, अब होगा मतलब दिल्ली फूक के जा हमारे लिए करने के काम नहीं, किसी को दिए ब्रेक चला नहीं ना काम कर नहीं नहीं तो सारा दिन करना नहीं ना काम कर लिया नहीं होता क्या फर्क करता 20 मिनट है आपको सेटलमेंट का बच्चे क्या करती है तो नहीं मालूम हो जाता क्या तो बोल रहा कम करो दिशा क्या भी हो नहीं 3000 की बात हुई तेरे पास कितने ही अब उसका नहीं कितने बोल गई 1500 रुपये नहीं चला ये क्या हो 3000 रुपये नहीं मैं बता सकता नहीं सारे मैं ले लिया क्या तो कर लिया और डेढ़ को सेटलमेंट होगा 3000 को बख्शने वाला मुर्दा 1500 को बख्शेगा 1500 को उनको बच गए गुना पूरे माफ। क्या ये मजे में है? मेरा सीधे सीधे सवाल है, अब डायरेक्ट जाके लोगों के दिलों में चुभ गए तो उससे मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम फ्री और फ्रैंक होकर हकीकत का पता लगाने की कोशिश नहीं करते, बदलने की कोशिश नहीं करते, उस वक्त तक ना हम बदलेंगे और ना फिर हमारे अंदर तरक्की आएगी और ना हम आगे जा सकते। सबसे बड़ा सबक यही है कि हमने महजबियत को जो अल्लाह का मजहब था उसको हमने शख्सियत परस्ती का मजहब बनाया। हम अल्लाह के सपना नहीं करते जितना हमारे बड़े में छोटे में करते हैं। अल्लाह ने खास ठीक की बड़े में छोटे में, बड़े में से भी ज्यादा छोटे में पढ़ना पड़ रहा है क्यों तो है मानव भी आखिरी है मुस्तकीम बड़े को जो है व्यवस्था की उन्होंने पत्ती मुक्तों के कभी जजमेंट पर छोड़ा एजेंट को तब की बात नहीं पिछले छोड़ दिया बैठ गया आपके वैसे नहीं आपको लगतो 2020 हर बाल को मारना आप का बाल आन पे मारो आन का बाल आप में मारो उल्टी शार्ट सीधी शार्ट सब मारो। अब छोटे में आए उड़ना पड़ गए
और हमारे पास सबसे बड़ी हमारी खामी ये है, आटा लेना तो आया तो हजार की दुकान को ले जाते हैं, जब मम्मी हमें आटा दे तो बकरे को दुकान करना जहाँ तो हमें चप्पल सीधा सदा मेरा बोला दुकान डाल बोला वो बोलती जिन्हें बकरा छिलता हुए बकरा छिलना, जिसकी दुकान में आटा मिलता है वहां से आटा लेना, जिसके पास सोने की दुकान है सोना है उसके पास सोना लेना, जिसके पास चने बिकते हैं उसके पास चने खरीदना, जिसके पास शक्कर बिकती है शक्कर लेना, जिसके पास जो है वो लो। हमारे पास क्या है तो ऑल इन वन, एक ही चीज दुकान में जाके हमें वहां से मिलना सकता, यही शख्सियत परस्ती हमारा मुशीद है, साहिब तकवा है, अल्लाह में बहुत डरने वाला है, उसके पास जाओ उसकी खिदमत में बैठो, क्योंकि पीर कामिल की खिदमत में बैठने से खुदा याद आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसकी खिदमत में जाके बैठो, उसे मसला नहीं तो पूछने क्यों है, जिसके पास तकवा है तकवा लियो, जिसके पास तकवा है तकवा लियो, जिसके पास मसला है मसला लियो, जो जिसके पास है उसके पास बोलियो। हमारे पास कैसा बोले तो तावीज को भी वॉच में बंदिश को भी वॉच में बाद में आमानी अभी क्या चाहिए कि बात है कि झाड़ू जरा बना ली है उसे भी बना लगी, इंसान की घावन तो हो गई अभी, अब झाड़ा ही है घावन हो गए वो भी वॉच में, नमाज के ताल्लुक से मसला पूछना वॉच में, कौन की क्या की तलाक पुकारा जा रहा था वो फतवा पूछना तो वो भी बेहोश में है, टीचर डॉक्टर पूरे मजा का इलाज। अब रमेश बाबू का हिस्सा फोन गया तो पर फाड़ोगा क्या बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन तो 3,000 नहीं 3,000 में अरे वो 2,000 दे देना ताकि आप किया देना अच्छे हो गए। सोने के बाद क्या हुआ साहब का इंतकाल होगा, क्या भाई पेट में गड्ढा था भी उन्हें निकालिया नहीं बने। अब वो हाल जो है हमारा घर के यात्रा का बहरहाल बहुत सी बातें ऐसी हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आम लोगों में बोली जा सकती हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ समझना पड़ता है। अभी सामने बोला समझ गए तो पूरी बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इतना समझदारी तुम लोगों में आ गई तो समझो कि हमारी कौम भी कामयाब है और डॉक्टर साहब ने जो दुआ की कि सिराते मुस्तकीम चलाने वालों को सिराते मुस्तकीम पर चला वो भी इंशाअल्लाह दुआ पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा हम जाना किधर चाह रहे हैं ये हमको खुद लगा। शेरों हो गया दस्तों रखी है बेंगलुरु को जाना होता। अब हमारा एम है, अब कौन में महिला का कोई एम नहीं है, एमलेस उसी की फॉर्म है। उनका एम है कि तबीयत की जमात तबीयत को जाना तबीयत कभी नहीं हुआ था उनके अहले सुन्नत वल जमात हमें ये करना उनका एम है वो काम करे। हमें नजरिया का एम क्या करना चाह रहे हो कि इंसानों को पूछना चाह रहे कि शख्सियत परस्ती लाना चाह रहे। खलीफतुल्लाह महदी मौद सलाम ने अपने दौर में ये मना किया था कि दायरे के फुकरा किसी कासिब के घर को न जाए। अब दायरे के फुकरा कासिबा के घर में पड़ पड़ी वजीर का छाव लिया था ये मुफ्ती का दावत को ठीक है फकीर ताए मियां का ये तबियत पूजा को ये लागे ताए मियां दोस्ती पूजा को मियां का मियां उसे जाको मोरे का मोरे में मियां का मियां तंदूरी पूजा को 11वीं पूजा को खाली में यश करना को बैठी अल्लाह में कोई याद तक कर रही अल्लाह की तरफ बजा नहीं कर। तो हज़रत इकराम सीरत रसूल का पहलू ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी वो तालीम यही है कि हम अल्लाह की इताअत करें, गैरुल्लाह की इताअत ना की जाए। अभी आपने मेराज का वाक़ा सुना,
मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी रातों को अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जाए, इसके लिए अपने लिए क्या कमी थी आपकी तो फिर आप अल्लाह से मांगते। बीवी आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। इसके लिए, हमारे लिए, हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह का हबीब सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन वो दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर, अल्लाह मेरी उम्मत भोली है, मासूम है। ताइफ के अंदर आप तशरीफ ले आते हैं, वाक़या तो कई बार आपने सुना है कि आखिर में जिब्रील कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें ये दो पहाड़ों को मिला दिया जाएगा जिन्होंने आप पर पत्थर फेंके हैं वो यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो कहा नहीं नहीं जिब्रील रुक जाओ, मुझे उम्मीद है और मुझे तवक्का है कि ये नहीं जो कम से कम इनकी नस्लें मुझको ईमान लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की। अल्लाह ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत, इंसानों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, जमीन और आसमान के लिए रहमत, सारे आलम के लिए रहमत। और वो इंसान को हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने कायम से तख्लीक कायनात गर्दाना है कि तुमको न बनाना होता है मोहम्मद तो मेरे जमीन और आसमान में बनाए होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उस वक्त अल्लाह ताला ने बना दिया था जबकि आदम का पुतला नहीं बना था और आप अभी आपको दिल थे। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा कि मैं जमीन पर को नायब बनाने जा रहा हूं। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने नायब बनाया। अल्लाह अस्माअ कुल्लहा तमाम अस्मा का इल्म दिया और ये कहा कि फक़ाला अम्बियूनी, क्या तुम जानते हो? मलाइका से पूछा तुम जानते हो? अस्मा का इल्म तुम जानते हो? मलाइका ने कहा कि नहीं हम नहीं जानते। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने पढ़कर सुनाया तमाम लोगों से, तमाम मलाइका से कहा तो बस इसको सजदा करो कि ये आदम है और ये मेरा खलीफा है। तमाम मलाइका झुक जाते हैं, शैतान रुक जाता है, वो अना करता है, तकब्बुर करता है, वो सजदा नहीं करता। लेकिन उसकी दिल में ये बात बैठती है कि मैं इब्लीस से मैं शैतान और मलून क्यों हुआ? यही आदम की वजह से मेरा बेड़ा गर्क हुआ है। वो मुअल्लिमुल मलाइक, वो तमाम बड़े आलिमों का अलामतुल असर जब उसको ये कहा जाता है तूने इसकी इबादत तूने इसको सजदा नहीं किया, लिहाजा तू ज़लील हो गया, यहाँ से चला गया। जो काम नहीं जाता है ये आदम के पीछे पड़ता है। इब्लीस आखिर में अपनी जान चल जाता है। आदम अलैहिस्सलाम वो गेहूं जिससे मना किया गया था वो गेहूं आप खा लेते हैं। अल्लाह ताला उनको जमीन पर नीचे उतार देता है। ये तरह से फिरते हैं, कई मुकामत पर जाते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से कहते हैं कि ऐ अल्लाह मैं अपनी छोटी सी जो गलती हुई है अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी की, मैं अपनी नाफरमानी की माफी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद के वसीले से तू मुझे माफ करना। आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, जिनके पहले कोई बशर नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के बाप हैं, पहले नबी, पहले इंसान, पहले हादी, पहले रसूल। और जब उनको अल्लाह ताला जमीन पर भेज देता है तो आप पे दुआ करते हैं कि अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी नाफरमानी दूर फरमा। अल्लाह पूछता है कि आदम बता तो सही कि तूने मोहम्मद को कैसे जाना, मोहम्मद की मारिफत कैसे हुई? तो आदम कहते हैं कि अल्लाह जब तूने मुझे बनाया और जब मुझे होश आया और जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने कलमा देखा ऊपर और कलमा लिखा हुआ था अर्श की जमीन पर, अर्श की पेशानी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कि जब मैंने कलमे में तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा तो मैंने समझा कि ये अजीम हस्ती होगी जिसकी तवस्सुल से, जिसकी शफाअत से तू मुझे माफ कर सकता है। इसीलिए मैंने उसके वसीले से मांगा अल्लाह तू मुझे मोहम्मद के वसीले से माफ फरमा। अल्लाह ताला आपकी नाफरमानी को माफ फरमाते हैं। कहने का मतलब ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका वसीला नबियों ने मांगा, जिनकी सिफारिश नबियों ने की है, जिनको बार बार अल्लाह के पास भेजा गया। मेराज की शब में मूसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला को क्या तोहफा दिया जब ये वापस आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मूसा पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या तोहफा दिया?
साहब कहते हैं कि 50 नमाजें फर्जी हैं मेरे उम्मत पर, कि उम्मत को चाहिए कि 50 नमाजें पढ़े। मूसा कहते हैं कि 50 नमाजें तुम्हारी उम्मत पढ़ कर नहीं देगी, जाइए। फिर आप जाते हैं, जाते आते जाते आते 5 नमाजें फर्ज होती है, फिर आप भेजते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप मुझे जाते हुए अल्लाह के दरबार में और कमी की दरखास्त लेकर जाते हुए मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा, ये 5 नमाजें मेरी उम्मत पढ़ कर देगी। तो मूसा कहते हैं कि जाओ मोहम्मद, मुझे तुम्हारी उम्मत से कोई मुझे हमदर्दी नहीं थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे के तवज्जुह से अल्लाह का दिला कर रहा। जब तुम आप बार बार जाते आते हैं तो हर बार एक नया जलवा अल्लाह का आपके चेहरे पर है, हर बार एक नई तजल्ली आपके चेहरे पर आ रही है। मेरे दिल का इश्तियाक बढ़ा, मैंने दूर पर कहा था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने कहा तू मुझे नहीं देख सकेगा। क्यों नहीं देख सकेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, उनके तवज्जुह से अगर तू देख सकता है, उनके तवज्जुह से देख सकता है। ये बात मेरी अब समझ में आई कि मैं डायरेक्ट अल्लाह को देख नहीं सकता, बल्कि तुम्हारे तवज्जुह से अल्लाह को देख सकता हूँ। ये आलम बाला की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका वसीला नबियों ने मांगा, जिनकी मिशकात से अल्लाह का दीदार नबियों ने किया, जिनके रास्ते पर चलकर औलिया इकराम कामिल औलिया बने, जिन्होंने मेराज की शब में अल्लाह ताला से ये फरमाया कि ऐ अल्लाह मेरी एक अर्ज है तेरे साथ, 2 बातें मैं तेरे सामने रखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि बताओ तो सही कि तुम्हारी 2 इंतजाए क्या। अल्लाह रसूल का समय फरमाया कि ऐ अल्लाह मेरी पहली दुआ और पहली इल्तिजा तो ये है कि जिस तरह से तूने आद और समूद को और पिछली उम्मतों को एकदम से खत्म फरमाया, तूफान की सूरत में, ज़लज़ले की सूरत में, वबा की सूरत में, पूरी कौम खत्म हो गई, कोई नाम लेवा नहीं बचा। ऐसा मेरी उम्मत को ऐसे हालात मत फरमा। अभी आपने हदीस सुनी, लन तालक उम्मती उम्मतन अना अव्वलुहा, वो उम्मत कैसे हालात होगी जिसके अव्वल में मैं, जिसके आखिर में ईसा, जिसके दरमियान में नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को ये एकदम से हलाक मत करना। अल्लाह ताला ने कहा कि चलो मुझे एकदम से तुम्हारी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा सिवाय क़यामत के। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ने अगर ये दुआ कबूल कर लेते तो मैं जैसे करने की जरूरत नहीं थी। या तो फिर हमें भी जाना तो जन्नत में ना भी कंफर्म रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास का, वो भी अल्लाह के रसूल के साथ जाने को अब तरी को नवाजा साहब जो है मेरे जैसे कोई एक छोटे मोटे साहब आ गए, आपको घर को बोले अकल दुब्बा दखल जन्ना, तो क्या बोलोगे ना न्याय है, बराबर बोलो भाई। फिर बोला अकल दुब्बा दखल जन्ना, क्या अच्छा दिख रहा है, शेर गिर नहीं भाई, कद्दू खाओ जन्नत में जाओ। सब परेशान है, क्या क्या ही कर लो वही है। अच्छा एक जबरदस्त रास्ता आ गया ना हाथ में, दूसरे दिन जाकर पूरे मार्केट में सबको आ गया, सीधे पूरे भूल गए। भिंडी है, टिंडी की फली है, पालक की भाजी है, शुगर पेशेंट का कासनी की भाजी ढूंढते थे, वो भी नहीं लगी। शुगर पेशेंट का कासनी की भी छोड़ना नहीं, मेथी की भाजी भी नहीं, खाली कद्दूआश करेंगे। कद्दू कद्दू कद्दू, वहाँ कद्दू, यहाँ सब जगह पूरे घर में सभी कद्दू के डाला, कद्दू में मिठे कद्दू इनको खाना को जो हटी नमाज भी नहीं, असर की भी नहीं, मगरिब की भी कोई नहीं, खाली अकेले अल्लाह पढ़ रहा है, अकेला नमाज आपको अल्लाह की आएगी, कोई नहीं है नमाज पढ़ने को आप पढ़ लिए 3 चले गए, पूरे 2 दिन हो गए, आयुष में सो गया। क्या भाई किस्सा, परेशान तो बुला को पूछे क्या किस्सा भाई, नहीं कहना नहीं भाई 2 दिन तक कद्दू खाने में, कद्दू और कद्दू
कल पूछने वाला कोई नहीं था। अगर बोलते ही 1 रुपए का 2 रुपए का कद्दू 200 में भी नहीं हो रहा। अरे तो पूरे घर में सब पकड़ी वो पकड़ी तो कद्दूआंच क्या भी हिस्सा है तुम छोड़ो कद्दूआ के को छोड़ो और नमस्ते तो करने चलो अगर तो चलो फोटो करना है सामने भी बता क्या सही को कद्दू होना है क्या नहीं 3-4 दिन के बाद परेशान हो गए सबको करेंगे आओ सभी बैठो गए मजे ना चुप जलता हुआ सब आपको बैठे तुम्हें नमाज को आ रही नहीं तो 3 मिनट में बोलना चाहते हैं बोले तक जो है ना तुम्हें जा सकते ना मैं जाता हट आपको बढ़ गए क्या तो बोला ये अच्छा वाला भी बोले साहब उससे बोलते हैं करंट जाती है खाली तब बोल पर बात को बढ़ गया ना क्या बोला अगर क्या बोला कल क्या कि बोलो ना वो क्या कि दुकान की बात बोल तो अगर हम दुकान का खोल देना हम अपना बोलना नहीं आता वो तब तो खाओ जगह में जाकर बोलेंगे क्या तो बोल यार अब तक तो खाने ना हमें तो सही को नवाजा की बात बोल तब तो खाते ही जगह भूख होगी हमारा खाते ही भूख होगी अब प्रमाण भी तुम्हें क्या तो पढ़ लो तो खाते ही की कद्दू भी दो तुम्हें पढ़ लो तो आगे जी आगे वाली फॉर्म पूरी हो चुकी है कल दुकान का बदल देना तंदूरी करना दोनों खुश हो जाती पूरा साल बाबा में हामा में लग जाती बच्चा के पढ़िया भी हो जाती बच्ची को अच्छा पढ़ गया लगता है बच्ची की शादी भी हो जाती है ना जोहर की जरूरत ना असर की जरूरत ना जुमा की जरूरत ना फजर की जरूरत ना दुआ ना दारू ना किसी के पास जाओ पूछो क्या अभी ना कोई तंदूरी तैयार नहीं ये सब छोड़ना उससे तैयार तेरा पूरा माल से जो बारिश पड़ो पूरा पवाना हो गई उनकी घर बनने पड़े घर की शुरुआत शुरू भी करना क्या करना तंदूरी करवाओ बारिश पूरा पड़ा अगर बारिश पूरा पड़ा तंदूरी करवा जाए तो उसकी 2 बिल्डिंग बन जाती उसे ना नमाज की जरूरत ना रोजे की जरूरत ना दुआ क्या भी जरूरत नहीं उसे और ताली ना चुप खाली दिखावे को करता तो असल है तो तंदूरी नहीं करे नहीं तो है ना करने का नहीं हुआ ये जो है कैश सिस्टम है तंदूरी करना तो काम हो जाता है तो आप नहीं कर सकते हो तो आइंदा तुम्हें क्या बोलना बोला तो बच्ची की उसमें पानी में रखने को बोला ये इंस्टॉलमेंट को चढ़ाना बिस्मिल्लाह निस्बत बच्ची की शादी तो पूरा पानी में रखना क्या बच्ची गया बच्चा जो रसोई करने फूल डाले तो पानी की हजरत इससे बड़ी मिसाल दुख परस्ती की होती हो सकती है टाइम के मलिक्राम के यहाँ पर देख ना बच्चा हत्ता के अंबिया किराम को भी अल्लाह ने ये अख्तियार नहीं दिया कि कोई चीज दुनिया के अंदर तुम दो अल्लाह ने कह दिया कि बात जो है समझाने के लिए कि मुझे बार बार कहने के लिए जो मुझे जबान नहीं होती अल्लाह ने कहा कि है मोहम्मद तुम्हारा काम सिर्फ सुनाना है हिदायत देना भी हमारा काम अल्लाह का काम रिज़्क़ देना अल्लाह का काम औलाद देना अल्लाह का काम इंसान को शोहरत देना अल्लाह का काम इंसान को सेहत देना अल्लाह का काम इंसान को रिज़्क़ देना जो भी है दे रहा है अल्लाह ताला दे रहे हैं और हम जाकर टेक रहे आके खबरों के पास जाकर कह रहे हैं हम क्या भी होगा तो जो बच्चा होगा तो पायल में बिस्मिल्लाह चढ़ाना पाएंगे अल्लाह ने वो जागी 2 रकात नमाज और जुमा की 4 रुपए की बढ़ी गई जुमा की नमाज में नमाज की मतलब कभी प्रॉपर्टी तो बच्चे के शादी हो जाना बच्चे पढ़ने को सब बड़े हो जाना पूरे मसाइल हो जाओगे अल्लाह ने पूरा सब अच्छा कर दिया बाद में हमारा आया भी हमारा भी क्या हुई बच्चा की शादी किया तो 3 बच्चा को पढ़ाया घर में अच्छा बाबा नहीं बोले बंगला है तो खाना नहीं अब आए तो बना भी नवाला पड़ा पढ़ो परीक्षा सब परेशान खाता बंदा कर पाते क्या ये 60 साल के बाद देंगे तुम्हें नहीं मिला बिजी था 60 साल बिजी थे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नमल अमवालु वल औलादु फितना या इन्नमल औलादु वल अमवाल फितना
औलाद और अमवाल तुम्हारा कितना है, आजमाइश है। अल्लाह ताला जो है अपना दिल लगा लो इसलिए नहीं दिया, आजमाने के लिए दिया है। किसी को औलाद नहीं दी, आजमाया। किसी को औलाद दी, आजमाया। किसी को सेहत दी, आजमाया कि सेहत में क्या क्या करेगा देखेंगे। किसी को बीमारी दे दी, तो कहा कि बीमारी में क्या करेगा। कोई आदमी ऐसा है मां पढ़ते रहते तो सही बताओ है, तो हमेशा मां पढ़ते रहते दाम में जो है अच्छा होने का बाकी में एक फोन हो वह तो जो नमाजा के होना पढ़ने को होता है। अल्लाह ने उसे जारिया उन्हें क्या नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह ने नहीं जाते क्या नहीं करता। ये हदीस की बात बोल रहा हूं मैं, कोई जोक नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इंसानों में जिनको देने पर वो अल्लाह से राजी होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह ने नहीं दिया तो मांगने के लिए आते हैं, आकर नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब करते हैं। अल्लाह ताला दो में भी आजमाता है, जिनको देना है उनको देता है, जिनको नहीं देना है नहीं देता है। अल्लाह का इंसाफ। लेकिन हमारी बात ये होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत पूरी की पूरी जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ने कहा कि मैं ये चीज को नहीं कर सकता। हमारी वो बात तो मैंने मान ली कि एकदम अदाब नहीं आएगा, एकदम मैं परेशानी होने की जरूरत नहीं है, एकदम दर्जा पूरा नहीं पड़ते। ताकि बस्ती गुजरात में दर्जा हुआ, कर्नाटक में बस्ती, सुनामी हुई श्रीलंका में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में बस्ती, एकदम नहीं बढ़ते। ये अल्लाह ने कबूल की। दूसरी जो चीज अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई ताकि मेरी उम्मत पूरी की पूरी जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये बात तो नाकाबिल कबूल, मैं हर एक का गुनाह माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी उम्मत में जो शिर्क करेगा वो मैं माफ नहीं। और शिर्क क्या है? तुमने अपने को माता टेके तो वो शिर्क, गणपति को मिठा को पूजा करके वो शिर्क। हमारे पास तो ऐसे कई बुत हैं जिनको हम बिठा कर पूछ रहे हैं, हमारी अदा का बुत। अल्लाह ने बोले कुरान में आया भाई, कुरान में बहुत कुरान में हदीस भी है, तो हदीस भी है अल्लाह के हमने बोलते हैं अगर मुझसे क्या बोलिए वो बोलो, ये भी बड़ा शिर्क है। कुरान और हदीस के मुकाबिल में अगर कोई गैरुल्लाह की बात को तरजीह देता है तो वो भी शिर्क है। आज आप दिल पर हाथ रखिए और ये सोचिए कि सुबह से शाम तक आपने कितने शिर्क किए। बेटी की शादी, बेटे की शादी, सब जमाए, सब कर लिए। पानी कौन से लिया करना हुआ तो ये भी शिर्क। पानी आ गया हमारे पास नहीं। ये जो है ईसाइयों के पास एक उसूल है, बच्चा पैदा तो उसको उसूल आता है, ईसाई बनाते हैं उनको ईसाइयत के रंग में रंगते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह के रंग में नहीं जाओ। अल्लाह का रंग क्या है? शराब का अल्लाह का बंदा बन जाओ। हमारे पास कोई रस्में नहीं है, पानी डालकर कोई पीछे नहीं आता लगा रहता है, एक तो वो भी आता है वो भी आता है, ले कर रहा है। अब यहाँ तो तुम्हें सोच समझ को लेना तो किसे क्या क्या नहीं बना मैं कोई नहीं नहीं। हमारा टीए का फ्री फैन, हमारा नारा एक ही है बस हमें माँ किताबुल्लाह इत्तिबाए मोहम्मद। हमारा मज़हब अल्लाह की किताब है और रसूलुल्लाह की सुन्नत, रसूलुल्लाह की इत्तिबा, उस पर जो भी चलेगा वो हमारा और उसके खिलाफ जो करेगा वो हमारा नहीं। मगर सामने जाके देखिए वहां पे
4 एक तरफ 2 एक तरफ, फिर वो 2 में भी 2, फिर 1 में भी 2 है। हर तरह से जो है अपना तकलीफ आ रहा। अब इसमें जो पानी भी जो है परेशान हो जाए, उसको से झगड़ गया वाले के पास आरस वाले आरस के में आता ले रही, जोश वाले जोश में आता, दोनों इनको नहीं, दोनों पानी डालने का एक खुला भंगार में देकर पानी डालते। ये सब रस्में शिर्क में जाते। छोटे बच्चों को मचा जाता है कोई मन के काले डोरी, क्योंकि खासतौर से जो है हमारे जलसों में ख्वातीन की तादाद ज्यादा है, इसलिए उनकी मौजूदगी से पहले भाग बात करो। ये कहीं को डाले कोई चुप डालने से चुप की गई वो नहीं, चुप डालने से चुप सुनने की चेंडा वो नहीं भंगी ना भाई, आप तो सुनना जो है चुप डाले, नजर रखती है। नजर का तोड़ कुरान में क़ुलूब रब्बिल फलक क़ुलूब रब्बिन नास है। तुम उसको देखो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके अंदर नजरबद का इलाज, इसके अंदर किसी का जादू हो गया है उसका इलाज, इसके अंदर किसी को बीमारी आ गई है उसका इलाज, किसी के ऊपर जिन आ गया है उसका इलाज, किसी के घर में शैतान है उसका इलाज, सब इलाज मोहतदन में क़ुलूब रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलूब रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वासिवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। ये पूरे का पूरा मफ़हूम यही बताता है कि इसमें नजर तोड़ का इलाज है, जादू का इलाज है। हर तरफ तोहमतें लगाई जाती है। एक साहब ने मुझे फोन पर बताया एक नया शोशा, अब वो सब चीजें खत्म हो गए, वो बोले ये बोले नूर ईमान के बारे में बोले, इन लोगों जो है अपना सब छपा दी, झूठ काम करते हो, झूठ काम करने वाले। मैंने अब तक इसमें में तकरीरें हैं, मैंने उसमें कई बातें ऐसी कही हैं जिसको आपने जो किसका तजुर्बा किया और देखा, खासतौर से नूर ईमान के अंदर जो गलतियां है, मैं भूलना चाहता हूँ नूर ईमान को, साहिब नूर ईमान को, लेकिन वो लोग खुद मुझे उनको भुलाने नहीं देते। वो चाहते हैं कि मैं याद करूं उनको बार बार, उसका उनको ख्वाहिश है बार बार मेरा जिक्र होना, क्योंकि उनका शायद ईमान हो कि मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया तो उनकी बख्शिश का बायस हो सकता है। लेकिन उनका अकीदा और उनका ईमान, मैंने तकरीर की शुरुआत में मैंने कहा था, रसूल से सच्ची मोहब्बत, मोहब्बत का मेयार क्या है? एक मिसाल देता हूं, उससे हटकर अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह बात को समझाने के लिए करा। किसी का बाप शराबी है, जुआरी है, तो क्या वो बाबा से मोहब्बत नहीं करेगा? अपने बाप की तमाम गलतियों को भुलाकर वो उसके कदमों से करेगा, बाप की उसके कदमों को चाटेगा, उसको खाने पर लेकर कहेगा, उसकी दवा दिलाएगा, उसकी खिदमत करेगा, उसकी तमाम गलतियों के पास। और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको गलतियां को दूर की बात, जिनके अंदर कोई कमी थी, अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो वो इब्लीस और शैतान का बंदा है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गलतियां को दूर की बात, गलती का इम्कान भी नहीं है। उनके बारे में ये सोचना कि वो अपनी बीवियों से बेइंसाफी कर सकता है, क्या ये सही? चाहे मुहिब रसूल मद्दा है रसूल, अफसा मेरा भाई भाई होना थी, लंबी लंबी शादी हुई, घर को निकलिया काम हुई तो सास के घर उसको फंसता है। अम्मा बोली बड़े बड़े बाबा करना, छोटे छोटे बाबा करना नहीं,
ऊंची जगह पर बैठना, नीचे यहाँ नहीं बैठना। कौन है माँ इज्जत नहीं रखे हुए, ऊंची जगह पर बैठ, बड़े बड़े बोले बोल। जहाँ पर ना बैठा नीचे उसकी डाला बैठो, मैंने बैठे हुए पलंग नहीं, पलंग को नहीं बैठा, मुँह रखो था क्या बोलते मुँह मुठा को बैठ गया क्या भाई है नीचे बैठो नीचे हमारे अम्मा बोल पाए ऊंची जगह पर बैठो और कौन मुँह मुठा को बैठ गया। अब बात नहीं, चुप खामोश। अरे क्या पूछे दो खाली मुझे करते नहीं एकदम जो है कौन सी बात को कर दूं। हमारी जमीन को कड़बू पसंद की है ना, कड़बू पका अभी तो बोली तो वही बात सीला छोटा सोची पढ़ो कहती है वजन की बात। वैसा जो बात लोग चाहते ये है कि अच्छे अच्छे अल्फाज, बड़े बड़े अल्फाज अज्ञा जो है संतोष नहीं है। मद्दा है रसूल, अब लोग समझने वाला क्या भैया मद्दा है रसूल, मद्दा है रसूल तो ये जरा उसके साथ मद्दा है रसूल में तो रसूला की शान में गुस्ताखी करता उसे बोलते इसको क्या नहीं साहब, रसूला से जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे हीरे का कमाए। तो ये हजरत जो मद्दा है रसूल उनके बारे में एक बात हमारे बारे में उठाई गई कि अब जो है हमला बोल बोल को हुआ, अभी लोग जो है जगत का चिंता कर रहे हैं, इतना लोगों को इतना दे सब ब्रेकिंग न्यूज क्या भाई मेरा बोले मुफ्ती बोल को नहीं कि मेहदी जो है अभी आए नहीं आती और ईसा सलाम जो है उनके साथ इमामत करती है। मजहब को मानते नहीं। इसके जवाब में जवाब दिया था उनका इसी तरह जब बात आई तो मैंने कहा था कि हाँ मैं महदवियत को नहीं मानता। किसकी महदवियत? तुम लोगों की महदवियत को नहीं मानता। महदी रसूलुल्लाह की महदियत का इकरार है, लेकिन तुम लोगों ने जो अपने बाप दादा की मोहब्बत में महदियत का धरोंदा बनाया है और लोगों के सामने शरीक पेश की है, वो महदियत को मैं नहीं मानता हूं। महदियत इसलिए वो तो जो है आप लोग जो चलते हैं तुम्हारे पास जो भी है सब जो है खेल तमाशे का हिस्सा है, ठोस ठोस की बात नहीं, सब खेल तमाशा। हमारे जैसे में जो है अपने नीति दुनिया को जब वहां तक देखो मोटवा में देखो अंदर देखो शादी में देखो उधर देखो जैसे में लेगा गिरना से उन लोग लेटा लगाती है, हमें अन्याय लगाती है। उन लोग लेटा को तो खड़ा करती है, हमें अन्याय को करती है। दुनिया के अंदर चनपटना के अंदर दायरे के अंदर इससे बड़ा जवाब मुफ्ती का और क्या दे सकते हैं? तुम्हारे पास जो है लेटा गिनो, तुम्हें खाली चेहरा गिनो, खाली चेहरा जिनको बोलो इतने प्यार बोलो 500 चेहरा होगी 150 जगह बैठो 350 तो वो खाली ही है वो बोलते खाली प्यार बोलो 350। आप समझते क्या बताओ 150 खाली थे 350 भर्ती थे। तुम्हारे पास सिवाय झूठ के तोहमत तराशी के और है क्या? तुमने किया क्या है? आइए तुम्हारा कैरियर सामने लाए। 40 साल की जिंदगी और मेरी 30-50 साल की जिंदगी के अंदर 10 साल मेरी जिंदगी गाड़ी के अंदर मेरी 10 साल की जिंदगी और आपकी 40 साल जिंदगी का मुकाबला है। आइए सिवाय झूठ के ऐसा कहा क्या? मैं जब ये कहता हूं तो इन लोगों को आग लगती है। ये लोग सच में कह सकते हैं, कहिए आप जाकर कि बाकर अरशद ने यह कहा कि बाज लोगों का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हासिल हुई थी उसी तरह की मेराज बंदगी में सैयद खुमीर को भी हासिल हुई। ये बात कहने की हिम्मत नहीं, उन्हें बोलना बोले बोलते हो सही निकला तो मत में पूछने का बिल्कुल हो क्या भाई बोलती कि सही कान में बोला लो, कान में नहीं बोल सकते।
कि घड़ियों को बोल इंटरनेट को बोल इंटरनेट की दुनिया में 2001 में हज़रत फकीह मिल्लत की मौजूदगी में उस जमाने में अल बयान के साथ में जुड़ा हुआ हूं, और तुम जुमा 8 दिन में और इंटरनेट के अंदर आकर तुम वो बुराइयां और वो गिलावट फैला रहे हो जिससे हमारी कौम बदनाम हो रही है। इंटरनेट के लिए मौजूद है, ये बंदगी में कोई आज हुई थी है किसी का भी कौन है? मजहबी बताइए, आप सब मजहबी हैं? जवाब दीजिए। मजहबी है, आपका अकीदा है, फिर किसका अकीदा? तुमने अपने तौर पर अकीदों को गढ़ा है। रोजाना आपको नींद आती को एक अकेला घर भर दूसरे पेश कर दी। नौशाद जो गुलजार जो है रोजाना जो है बैठ को गाने को पेश करते थे, रात में बैठ कर जो पेश करते। बातें होती जा रही है, मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूं उन लोगों को कि हम खामोश हैं। अब भी खामोश रहें, खामोशी से काम करने लगे। अगर काम करने देना नहीं चाहते तो फिर आइए मैदान में मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी एक खूबी और एक वही एक बुराई भी, उसे आप अच्छा भी समझ सकते हैं, बुरा भी समझ सकते हैं। एक बात के पीछे पड़ गया तो छोड़ता नहीं। उसे तो लगा वो सकते हैं कि धनी अपने इरादे का पक्का, दूसरे देखी दो रूप से भी है सामने तो मुकाबला कीजिए। छुपकर औरतों की तरह क्या बन रहे हैं? जिसके जात में कोई फर्क होता है वही ये बात कर सकता है, झूठ को फैलाता है सिर्फ इस बात से कि उसको ये पता है कि हम सच अगर ये जो कहता है अगर वो बोल दे तो फिर हमारी दाल करने वाली नहीं है। हमें लोग लाइट आने गिरने भी नहीं होता, लाइट आना आगे नहीं आता, बाद में परेशानी हो जाती है हमारे जैसे। विश्वास से जो है ये छोटे बच्चे से मेरा जो है अल्लाह ताला उनको ऐसे छोड़कर बैठने से अल्लाह ताला उन लोगों को माफ फरमाए और उन लोगों को सही हिदायत दे। कम से कम उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह उनको समझता पाए ताकि मरते वक्त ज़बान से कलमा तैयबा किया। इंसान का आखिरी वक्त इंसान की जिंदगी का आईना है। इंसान कैसे जीता है आखिरी वक्त में, आखिरी दिनों में कैसे उसके साथ बर्ताव होता है, क्या किया जाता है। एक आदमी जो है बढ़ते जो है एक मुकाम पर पहुंचता है, फिर वो मुकाम से हट जाता है, होता है बस मेरा काम था। जैसा कि आपने बहुत सी चीजों को देखा है, मैं उसके सारे मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। एक आदमी बढ़ते सवाल होकर गिरता है, जैसा कि अजहरुद्दीन विनोद काबले अच्छा उरूज में आए, आप ये वक्त में जो इल्जाम देकर उनको हटाए। उम्र के दो हिस्से बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम होते हैं, एक बचपन और एक जो है लास्ट, एक फाउंडेशन और एक जो है फिफ्थ फ्लोर। दो भी मजबूत है ना, जहाँ पर लोग हमारी मस्जिद का जो है फाउंडेशन भी चढ़ा लिया। हमारा जो ईमान है वो ईमान का एक नजारा, मोटे पिलर, फाउंडेशन अच्छा रहा। उसके बाद जो 5वां फ्लोर जब आएगा इंशाल्लाह उस वक्त आप देखेंगे कि वो कितना मजबूत होगा। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो जिस तरह से फाउंडेशन डलवाया है उसी तरह से 5वां फाउंडेशन 5वां फ्लोर भी डलवाए। दो चीजें, इंसान का फाउंडेशन बचपन, इंसान का 5वां फ्लोर बुढ़ापा, ये दो चीजें अगर उसकी महफूज हो जाती है तो समझिए कि वो इंसान अच्छा था। अगर ये दोनों में कहीं खामी होती है, तरबियत में कहीं खामी हो जाती है तो सारी जिंदगी बेकार है। अच्छा तरबियत अच्छी होती है, जिंदगी अच्छी हुई, जवानी अच्छी हुई, लड़कपन सब कुछ अच्छा हुआ, आखिरी बुढ़ापे में आकर बड़े ही क्या कहते हैं उसको कि बेआबरू होकर से कोई से हम निकले। ये कहकर अगर कोई आता है 40 साल के बाद मुकाम छोड़कर तो समझिए कि उसने क्या खोया और क्या पाया।
आदमी जब कुछ पा लेता है तो उसके चेहरे पर एक खुशी, एक इत्मीनान, एक सुकून रहता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि चेहरे को देखते फिरते बैठ जाए, बल्कि कहने के मुफ्ती साहब बोल गए इत्मीनान ढूंढो को, आपको इत्मीनान ढूंढने पर निकलेंगे महफिल में। जब आदमी कुछ पा लेता है तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान होता है। आप डॉक्टर साहब के चेहरे पर देखिए कि उनके चेहरे पर जो इत्मीनान है, उनके चेहरे पर जो सुकून है, उनके चेहरे पर जो अज़्म है, वो ये बताता है कि मैं एक कामयाब इंसान, जिंदगी मेरी कामयाब और मैं अब मुतमईन इंसान हूँ। आपका चेहरा ये बता रहा है। अब इसी तरह से अपने चेहरे को देखते जाइए और जिस चेहरे पर इस तरह की कैफियत, जिस चेहरे पर बेचैनी की कैफियत, जिस चेहरे पर गुस्से की कैफियत आपकी उम्र में होती है तो समझना चाहिए कि जिंदगी में उसने कुछ पाया नहीं बल्कि बहुत कुछ खोया है। और वो क्या खोया है, अगर वो चाहते हैं तो मैं उनको बताने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सही माने में इन लोगों के शर से हमें बचाए और सही माने में हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और सच्चे मजहबी, सच्चे मुसलमान और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में जागृति फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।